ये ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं? हाँ, इसको खोलो जी, दोनों में स्क्रीन खोलिए। एक इसमें लगा उठा लो, बड़ा है सर, और उठा लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी से उठाओ, थोड़ा हल्का पतला लो, पीठ पतला हो जाओ, छोटा लो। इसको दे हाँ, इसको भी खोलो जल्दी से, उसे मैं रखते नहीं। ऐसे रखो। पतला दो इनको, पतला से खोलो, जो पतले से खोल रहा है, पीठ पतला लो, जिस कहीं लगाओगे तभी तो खुलेगा भैया। चला। अब कुछ दिखाई दिया? चलो अभी तक तो बॉक्स था। ये क्या है? हमने कवर हटाया, टर्मिनल कवर। वही पूछ रहे थे क्या है, लेकिन पता नहीं चल रहा। ये था टर्मिनल कवर, है ना। ये जो टर्मिनल कवर है, इसमें दो तरह के दिखे हैं, कनेक्शन किए गए हैं। दिखाई दे रहा है? जी सर। क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसमें सर सीधे सीधे इसमें सर ये था। हाँ, यानी कि एक स्टार और एक डेल्टा, स्टार है ना। एक स्टार बना है और एक डेल्टा में कनेक्शन है। स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है? कौन सा डेल्टा है? कनेक्शन सर इसमें मतलब 3 फेज है, इसमें 3 फेज प्लस अर्थ भी है। 3 फेज में न्यूट्रल, जी। जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट लेना, ये तीनों को शॉर्ट सर्किट किया जी। गया। ये यहाँ पे ये न्यूट्रल अक्ष होगा, ये 1 फेज, 2 फेज, 3 3 फेज, फेज। आर वाई बी, ठीक है। जी। यहाँ पे क्या है? आर ये है, वाई आर, ये दोनों से एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, जी। ठीक है। हमेशा किस में कनेक्शन जोड़ते हैं, सप्लाई देते किस में? स्टार। हमेशा स्टार में सप्लाई देते हैं, स्टार में सप्लाई देते हैं, डेल्टा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये इसके बाद ये दोनों टर्मिनल खोलिए। अरे कहीं टाइट नहीं टाइट है, नहीं है। तब तो वजन है, तुम्हें टाइट है। ढक्कन भी दे दो। यही पूरा वजन है। इधर सब पावर उठाओ, चलो रखो। ये इसका क्या है? ये तेल भरने के लिए टैंक है, टैंक है ना। ये टैंक है और कुछ भी नहीं है। ये पाइप लगी, कूलिंग पाइप है, जी। और उस कूलिंग पाइप में ये तेल डालने के लिए इसका बना हुआ है, और तेल डालने के बाद इसको ढक दिया जाता है। अब ये कवर करने के बाद इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन क्या है ये? इसमें जो कॉइल है, यानी जो कोर कहाँ पे है? ये किनारों ये पूरा क्या है? कोर। जो ये फंसा हुआ है, ये देख रहे कोर में क्या है? बाइंडिंग है ना। कोर किस धातु की है? सर हाँ, कहीं भी मैंने बता रखा, कोर कहीं भी होगा, किस धातु की होगी? मिश्रित होती है। हाँ जी, हाँ। कितनी बार बताया? सिलिकॉन स्टील की रहती है हमेशा कोर। सिलिकॉन स्टील का मतलब है हर बार हाँ हाँ करने से। ये कोर किस आकार की होती है? अच्छा, ये ट्रांसफार्मर की कोर कितने आकार की होती है? चलो, अब ये तो नाम हो गया मेटल का, आकार कितने होता है? ये बना ना चौकोर, मार्कर है क्या? ये कोर इस तरह से बना हुआ है टोटल। ये जो चौकोर बना, ये चौकोर डायरेक्ट ऐसे लाके नहीं रखा गया है। जी। ये अलग अलग साइजों की होती है, अलग अलग आकार के मिला के तब ये जोड़ के बनता है ना। तो अलग अलग आकार कौन सी होती है? आई ई एक एल आई यू, आई ई के आकार की होती है। ठीक है। एक आई होती है, एक ई होती है। एक ई होती है, एक एल होती है, और एक यू आता है। इतने आकार की मिलाकर कोरों को हम एक ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं, जिसमें हम बाइंडिंग फिट करते हैं, ठीक है। लेकिन सर इसमें आई और ई का ही प्रयोग किया गया। हाँ, इसमें एल का, मतलब हाँ एल आई ई, ये 3 प्रकार का मिला करके हमने ये कोर को तैयार किया गया है, ठीक है जी। और जो यू आकार का होता है, यू शेप का, है ना, वो भी ट्रांसफार्मर होता है जो विदाउट कोर के होते हैं, सेल टाइप बोलते हैं उनको बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सेल सिलेंड्रिकल के आकार का, सिलेंडर के आकार का होता है। ये सीधे 2 यू में आके आपस में चिपक जाते हैं,
ठीक है। लेकिन ये कोर पूछता है कई बार पेपरों में भी, ट्रांसफार्मर कोर का आकार क्या होता है, ठीक। तो वहां पे हम लोग देखा। और ये क्या चीज है, सफेद वाली, ये हीट प्रूफ होता है। ये जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाह होती है वो चलते चलते गर्म हो जाता है, तो वायर के ऊपर का इंसुलेशन, आसपास का इंसुलेशन ना पिघले, ये हीट प्रूफ होता है और वो हीट को अंदर नहीं प्रवेश करने देता है। ये वायर का जो इंसुलेशन है उसके पास तक नहीं पहुंचने देता गर्मी को, ये यहीं रोक के रखता है, ठीक है। हाँ, ये तो ज्वाइंट क्या है, ये तो कोर के ऊपर चढ़ाया गया है। ट्रांसफार्मर के जो है पत्तियां हैं, जो तार है उस कंडक्टर के ऊपर चढ़ाया गया है इसको, ठीक है। इसको क्या किया, लपेटा गया है। एक ये कौन सा पेपर है, होता है, ठीक है। एक पेपर होता है, फिर ये तार होता है, फिर ये पेपर होता है, फिर तार, फिर पेपर, फिर तार, मतलब आपस में सटने ना पाए, इंसुलेशन आपस में सट ना पाए, और हीट होने की वजह से इंसुलेशन पिघल करके आपस में टच ना हो। जो इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है वायर के ऊपर, ट्रांसफार्मर जो भी बाइंडिंग वायर होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिश चढ़ी होती है। किस चीज की, सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन स्टील की, सुपर एलिमेंट की पॉलिश चढ़ी होती है। वो पॉलिश हीट करके आपस से हटे ना, ठीक, उसकी वजह से पत्तियों आपस में टच नहीं होंगी तभी, और ये हीट भी होगा कि हट भी हल्का फुल्का हटेंगी भी, तो ये पेपर रोक के रखेगा, टच नहीं होने देगा, ठीक है। जितने भी बाइंडिंग वायर हैं, चाहे कॉपर वायर बाइंडिंग वायर हो चाहे एल्युमिनियम हो, ठीक, उस दोनों में आपस में क्या होता है, टच ना होने दे, उसके लिए वो उसके ऊपर एक मटेरियल होता है, जो मटेरियल लिक्विड के रूप में होता है, वो चढ़ा होता है पॉलिश, जिसको सुपर एलिमेंट बोलते हैं। सुपर एलिमेंट की पॉलिश चढ़ी होती है। जब इसको हम तार जोड़ते हैं ना, जोड़ना होता है तो उस पॉलिश को हटाना पड़ता है। डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आपके तार में कनेक्शन में करंट नहीं आएगा, ठीक। इसको चाहे छील करके, चाहे माचिस जला करके पॉलिश को हटाया जाएगा, चाहे कॉपर का हो चाहे एल्युमिनियम। अच्छा, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर छोटे जो होते हैं वो तो कॉपर के बनाए जाते हैं, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम बाइंडिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट ज़्यादा आता है। कॉपर महंगा होगा तो उसकी कास्ट ज़्यादा आएगी, इस चक्कर में इसको हम लोग नहीं एल्युमिनियम बनाते हैं। और जो स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर होता है, स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर कॉपर होता है, कॉपर हो चाहे किसी का हो, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो। स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके टीवी रेडियो अपने और जगह लगाते हैं ना हम लोग चलाने के लिए या फ्रिज के लिए लगाते हैं, वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर 5 kVA का है या बाहर लगा है, घर पे लगा है, वो तो स्टेप डाउन है सर, स्टेप डाउन है ना। कौन सा है, जैसे हमने कहा पावर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, नहीं वो पावर ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करते हैं कि दूसरे घर के जा रहे, ये तो हम सब प्राप्त करते हैं ना लाइट को, है ना। पावर ट्रांसफार्मर हम ये भी पावर में ही है, 5 kVA का है, क्षमता के अनुसार वो बनते हैं, और छोटे बड़े जैसे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक। इसमें ध्यान रखना है, बस 2 चीज़ों का विशेष ध्यान होता है, क्या इसमें कनेक्शन किधर से जोड़ लेते हैं और किधर से प्राप्त करते हैं, ठीक। इसमें इस ट्रांसफार्मर कोई भी हो, इसके ट्रांसफार्मर बाइंडिंग क्या होती है, इसमें 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है, एक सेल में ये जो देख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये 2 टर्मिनल इधर निकले हैं और इधर ही, ठीक, ये देख रहे हैं ना, 2 इधर निकले, 2 इधर से। क्या कह रहा है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी को कैसे पता चलेगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी, हमेशा प्राइमरी में हम लोग से क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। सप्लाई हाई टेंशन से लो टेंशन या लो टेंशन से हाई टेंशन करने के लिए जो सप्लाई जोड़ी जाती है, देने के लिए ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई दी जाती है, ये प्राइमरी में हमेशा प्राइमरी में देते हैं और सेकेंडरी से हमें प्राप्त करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए कोर अलग अलग है, अलग अलग तार दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी की 2 है अलग, सेकेंडरी की अलग, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर होता है,
स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक ही कोर होती है और एक ही कॉइल लगाई जाती है, इसमें टेप करके निकाला जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं एक कॉइल का ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है एक ही कॉइल का ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए अलग अलग फेज के लिए अलग अलग कोर बनाई है ना, कॉइल अलग अलग लगी, देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। जो आपके पास स्टेबलाइजर होता है उसका ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। जी सर, कभी कभी खोल कर देखते हैं तो मतलब एक ही तार, हाँ एक ही तार है, तो बस में टेप निकाल देते हैं। जैसे 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप जो टेप निकालना है उसमें होता है। लेकिन वहां भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जो देने के लिए सिर्फ 2 ही तार निकले रहते हैं, जी सप्लाई देने के लिए 2 तार, और प्राप्त करने के लिए 3 4 6 स्टेप होते हैं। जी 4 स्टेप 6 स्टेप 8 स्टेप होते हैं, अलग अलग। वो डिपेंड करता है कितने स्टेप पे, ठीक है। वहां पे क्या हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी तो है, लेकिन प्राइमरी का यहाँ पे पता चल जाता है कि 2 तार है और सेकेंडरी के कई सारे, जी ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इक्वल दिखाई दे रहे हैं, है ना जी यहाँ पे। लेकिन क्या स्टार और डेल्टा से हम समझ सकते हैं, स्टार और डेल्टा से। स्टार में हम सप्लाई देते हैं और डेल्टा से हमेशा प्राप्त करते हैं। क्यों, स्टार में न्यूट्रल बनता है जी और हमें फेज, न्यूट्रल और फेज पेन होता है, तो हमें स्टार में न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल जहां चाहिए वो हमें सप्लाई के लिए चाहिए, क्योंकि हम सिंगल फेज हो 3 फेज हो तो 3 फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के हम यूज करते हैं। भाई 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो सबका 3 फेज थोड़ा यूज हो रहा है, किसी को सिंगल फेज चाहिए तो एक फेज और एक न्यूट्रल। तो एक फेज और एक न्यूट्रल कहाँ मिलेगा, स्टार में, ठीक है ना। सप्लाई लेने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार से ही हमें सप्लाई मिलेगी, ना कि डेल्टा से। डेल्टा से सिर्फ सप्लाई दे सकते हैं, समझ गए। डेल्टा सप्लाई हम लोग दे सकते हैं, वहां पे न्यूट्रल नहीं रहता है, क्योंकि हमें फेज टू फेज सबके घर में काम थोड़ी ना है। सभी के घर में पावर तीनों फेज जरूरत है नहीं,